जया, 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 कहाँ जा रही है तू? पता नहीं भैया। भैया बोलती है और इतनी जल्दी भरोसा भी छोड़ दिया। मानता हूँ बहुत बड़ा दुख दिया है तुझे, पर तुझसे अलग नहीं हुए हैं पगली। साथ रहेंगे इस दुख में और साथ मिलके दूर करेंगे। आलोक, कितनी देर लगा दी आने में? अदिति इतना परेशान मत हो। तुम्हारी शादी अब कोई नहीं रोक सकता। पहले शिवजी को तो आने दो। आलोक, शिवजी कहाँ है? छोड़ो शिव हमको, छोड़ो हमारा हाथ शिव। कह दिया हमने कि हमें तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने हमारी बेटी की जिंदगी। अब कुछ और बच गया क्या बर्बाद करने के लिए? इसी जगह लाकर छोड़ा है ना हमारी बेटी को। जिंदगी भर के लिए अकेली हो गई है हमारी बच्ची। ऐसा नहीं है काकी, हम सब है ना साथ जाके। अरे ऐसे साथ को क्या वो अपने सिर पे मारेगी? उसे आलोक का साथ चाहिए था। और क्या किया तुम्हारे भाई ने? मंडप तक लाकर छोड़ दिया हमारी बेटी को। एक बात बताओ शिव, ये जो कुछ भी हुआ है, क्या उसके बाद कोई हमारी बेटी का हाथ पकड़ेगा? कोई बसाएगा अपना घर हमारी बेटी के साथ? सच ये है कि अब कोई भी हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा शिव। अब हमारी बेटी की शादी कभी नहीं होगी शिव। जया की शादी होगी। ये मंडप जया के लिए सजा है, तो जया की शादी इसी मंडप में होगी। जया ने आज जो कुछ भी किया वो हमारे परिवार के लिए किया, हमारे परिवार की खुशियों के लिए किया। और अब हमें जया को उसकी खुशियां लौटानी है। मैं भी यही चाहता हूँ गंगा, लेकिन जया की शादी इसी मंडप में कैसे, किसके साथ? जया हमारे घर की बहू बनकर आने वाली थी ना, तो जया हमारे घर की ही बहू बनकर आएगी। जया की शादी अब वीरू से होगी। नहीं 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 भाभी माँ, ये क्या? मैं कैसे, मैं और जया, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देख सकता। और आप, नहीं भाभी माँ, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। सजा नहीं वीरू, मैं तुम्हें ऐसा साथी दे रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बना देगा। जया जैसी लड़की बहुत किस्मत से मिलती है। घर परिवार वही लड़की बना सकती है जो अपने से ज्यादा अपनों को आगे रखे। और आज जया ने वही किया। अपनी खुशियों को दांव पे लगाकर
आलोक की खुशियां उसे लौटा दो। वाह गंगा, वाह गंगा वाह, क्या चाल चली है तुमने। पहले आग लगाई, फिर उस आग में हम सबको झोंका, और अब हमारे जले पे नमक भी छिड़क रही हो। पहले आलोक से शादी तय की, फिर वो शादी तुड़वा दी, और अब इस वीरू की बात कर रही हो। क्या समझ रखा है तुमने शादी ब्याह को? खेल समझ रखा है? हाँ, कि एक खिलौना टूट गया तो दूसरा पकड़ा दोगी? और इस वीरू की बात कर रही हो? अरे ये तो अभी से मना कर रहा है, क्या गारंटी है कि ये हमारी बेटी से शादी भी करेगा? ये भी आलोक की तरह छोड़ जाएगा हमारी बेटी को मंडप में? ऐसे मत कहिए अम्बा काकी, इतना शुभ दिन है, सब कुछ अच्छा होगा। और वीरू कहीं नहीं जाएगा, वो मेरी बात मानेगा और जया से शादी करेगा। देख वीरू, गंगा जो कह रही है वो सही है, और वैसे भी जया हमारे परिवार का हिस्सा है, और आज जो समझदारी उसने दिखाई है उसके बाद। नहीं भैया, मुझे आप पर और भाभी माँ पर भगवान जितना भरोसा है। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। बोलिए तो अभी के अभी जान दे देता हूं। बस ये शादी मत करवाइए, इस परिवार से मेरा रिश्ता मत जोड़िए, वरना मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अम्बा, एक मिनट। वीरू, तुम्हारी जिंदगी तो तुम मुझे दे चुके हो ना, तो मैं इसे बेकार कैसे जाने दूंगी? याद है तुमने हॉस्पिटल में क्या कहा था? आपने मुझे बचा, मुझे नई जिंदगी दी, इसीलिए आज, अभी और इसी वक्त मैं आपको अपनी जिंदगी का पूरा अधिकार देता हूँ। आप जो कहेंगे मैं आंख बंद करके उसे करूँगा। मेरी जिंदगी का छोटा बड़ा हर फैसला आप लेंगे। बस अब तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला मैं ले रही हूँ, और तुम मना नहीं कर सकते। मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित होगा। रहने दो गंगा, हम जबरदस्ती कोई फैसला नहीं थोप सकते, और जैसे हमारे लिए आलोक की खुशी जरूरी है वैसे ही इसकी भी है। चलो हम जया और काका काकी से माफी मांग लेते हैं। वीरू भैया, आपकी शादी कहीं जया दीदी से ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो पहली फ्लाइट पकड़ के हिमालय चला जाऊंगा और वहां पे बाबा बाबा बन के मर खप जाऊंगा, लेकिन उस पगली जया से कभी शादी नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इनसे माफी मांग रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारे परिवार के साथ क्या क्या किया है? हाँ, भूल गया। तभी तो आलोक का रिश्ता तय किया था जया के साथ। जो कुछ भी हुआ जया के साथ हमारी ही गलती है, हम ही जिम्मेदार हैं। और कुछ तो नहीं कर सकते, माफी तो मांग ही सकते हैं ना। काका काकी, नहीं भैया,
मैं जया से शादी करूं। मैं शादी करूं अपने परिवार की, अपने शिव भैया, अपनी भाभी मां के लिए मैं ये शादी करूंगा। जया, तुमसे अभी तक इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि पहले वीरू को राजी करना था। वीरू के साथ तो हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। अंबा काकी, काका, क्या हम वीरू के लिए जया का हाथ मांग सकते हैं? जया, इसमें तुम्हारा पूरा हक है। तुम चाहो तो ना कह सकती हो, पर कोई भी फैसला लेने से पहले इतना याद रखना कि वीरू जैसा लड़का भी बहुत किस्मत से मिलता है। मैं जानती हूँ भाभी, आप सब मेरी भलाई के लिए मुझसे ये शादी करने के लिए कह रहे हैं, पर भाभी एक बार मेरी जगह आकर भी सोचिए कि मंडप भी वही, हाथों में मेहंदी भी वही, मेहंदी में नाम भी वही, और शादी किसी और से कर, वो भी वीरू से। सॉरी भाभी, पर मैं वीरू से शादी नहीं कर सकती। जय, सुनो तो, जय रुक जाओ। इतनी बड़ी ठोकर खाने के बावजूद तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगी क्या? चाहती क्या हो तुम? क्यों मना कर रही हो तुम वीरू से शादी करने से? ये सवाल आप पूछ रही हैं मुझसे? आपसे बेहतर कौन जानता है कि आलोक मेरे लिए क्या था, और उसकी जगह कोई और कैसे ले सकता है, वो भी वो वीरू। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं सच में मर जाऊं। तो जाओ, जाओ और जाके मर जाओ तुम। अम्बा, तो और क्या बोले, कैसे समझाएं इसे हम? अरे डूबते को ना तिनके का सहारा मिले तो ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और आलोक तुम्हारे लिए क्या मायने रखता था जया, ये हमसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए इतना कुछ किया हमने ताकि तुम्हारी शादी आलोक के साथ हो जाए। पूरी दुनिया के सामने बुरे बन गए सिर्फ तुम्हारे लिए जया। लेकिन तुमने क्या किया? एक ही पल में उस आलोक को आदित्य के पास जाने दिया, और अब किस्मत से वीरू मिल रहा है तो तुम उसे भी जाने दे रही हो। हम जानते हैं कि हम आलोक के बारे में नहीं, हम वीरू के बारे में बात कर रहे हैं, उस जड़ बुद्धि के बारे में। तुम मत देखो उसे, बस ये देखो जया कि तुम्हारी शादी हो रही है जया। उसी घर में जा रही हो जहां जाने का तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है।
पर माँ वहाँ आलोक होगा ना, अदिति के साथ, हर वक्त मेरी आंखों के सामने। पूरी लाइफ में मैं कैसे सहूंगी? अरे आप समझाइए ना इसे। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तेरी माँ। तू अपना आज देख रही है, हम तेरा आने वाला कल देख रहे हैं बेटा। मैं जानता हूँ वीरू के साथ शादी एक बहुत बड़ा समझौता है तेरे लिए, पर जिंदगी का दूसरा नाम समझौता ही तो है बच्चे। पापा ये आप कह रहे हैं? तुम ना एक काम करो, ये लो। नहीं नहीं बस, अब बहुत हो गया इसको, इसके साथ तर्क करना। तुम ना हमें मार ही दो। अब क्या कर रही हो तुम? नहीं तो मतलब क्या? अरे हम तो वैसे ही मर जाएंगे ना, इस लड़की को इस घर में देख देख कर घुट के मर जाएंगे। तो बेहतर है कि आज ही मर जाए। तुम मार दो हमें जय, मार दो हमें। मत छोड़ो। मेरी गुड़िया, वो बच्चे, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुझे वीरू से शादी नहीं करनी है, मत कर। एक मिनट बेटा, हमारे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ है ही नहीं बेटा। गंगा, ये सब तूने क्या किया? हमारी बच्ची से सब कुछ छीन लिया। तेरे पास भी हम कुछ नहीं बचने देंगे, कुछ नहीं। मैं अभी बाहर जाके शिव को बोल देता हूँ कि मेरी बच्ची इस शादी के लिए तैयार नहीं है। अभी बोल देता हूँ बेटा, तू चिंता नहीं करना। पापा, शिव भैया, और कितना समय लगेगा? विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कम से कम इनकी तो शादी होने दीजिए। काका, पंडित जी, असली शुभ मुहूर्त तो अभी शुरू हुआ है। एक नहीं, मेरे दो भाइयों की शादी है, वो भी इसी मंडप में। शुरू कीजिए शादी। वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब सिंदूर दान कीजिए। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ।